जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे ही क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति किसकी है प्यारे बच्चों? याद कर लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा कालिदास की है, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है कि लक्ष्मी जो है कहानी की केंद्रीय पात्र है। किस कहानी की जो है केंद्रीय पात्र है प्यारे बच्चों? तो याद कर लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ढहते विश्वास की, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है कि गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण किसका है प्यारे बच्चों? याद कर लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा अच्छा का, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। गुणवाचक विशेषण यहाँ अच्छा है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न जो है 4 को पढ़िए। कह रहा है स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है प्यारे बच्चों? तो याद कर लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा वागपति, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है? प्रश्न 5 को पढ़िए प्यारे बच्चों। कह रहा है सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति किसकी है प्यारे बच्चों? याद कर लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा दिनकर जी का है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5 को पढ़िए, 6 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है? प्रश्न 6 कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? याद कर लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो 1938 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7 को पढ़िए। कह रहा है अशुद्ध शब्द है, तो इसमें से आपको जो है ढूंढना है अशुद्ध शब्द कौन सा है प्यारे बच्चों? तो याद कर लीजिए, इसका सही आंसर होगा श्रृंगार। श्रृंगार जो है अशुद्ध शब्द है, बाकी सभी शुद्ध है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए प्रश्न 8 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है? प्रश्न 8 को पढ़िए। मैक्स मूलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था? याद कर लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 18 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है, 18 वर्ष की अवस्था में। अब चलिए प्रश्न जो है 9 क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन रहा है प्यारे बच्चों? याद कर लीजिए आविनियो रहा है, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 10 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? प्रश्न 10 को पढ़िए। कह रहा है चित्त मैं निरखत हूँ पाठ की विद्या है। किस पाठ की विद्या है प्यारे बच्चों? याद कर लीजिए, इसका सही आंसर होगा साक्षात्कार, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11 को पढ़िए। कह रहा है दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाले कविता कौन सा है प्यारे बच्चों? याद कर लीजिए, इसका सही आंसर होगा हिरोशिमा, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उनको भी ऐसे वीवीआई प्रश्न मिल सके और आप उनको भी जो है आसानी हो सके पढ़ने में। देखिए प्रश्न 12 को पढ़िए। अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? याद कर लीजिए, अधर्म में जो है अ उपसर्ग है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। देखिए आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 13 को पढ़िए। कह रहा है लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय के बारे में पूछ रहा है, लिखाई में कौन सा प्रत्यय प्यारे बच्चों? याद कर लीजिए आई जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे देखिए प्रश्न जो है प्रश्न 14 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहीं नेकु सयानप बाँक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? याद कर लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका सही आंसर जो है घनानंद हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? याद कर लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 16 को पढ़िए। कह रहा हिंदी के आदि कवि कौन है? याद कर लीजिए, हिंदी के आदि कवि कौन है प्यारे बच्चों? चंद बरदाई जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17 को पढ़िए। कह रहा सामरदैया किस भाषा के सफल कहानीकार है? याद कर लीजिए, इसका सही आंसर होगा राजस्थानी भाषा के, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न जो है 18 को पढ़िए। कह रहा साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की क्या भूमिका है? याद कर लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा निर्णायक, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19 को पढ़िए। कह रहा है रंगप्पा क्या था प्यारे बच्चों? रंगप्पा क्या था? याद कर लीजिए, रंगप्पा जो है जुआरी था, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20 को पढ़िए प्यारे बच्चों। कह रहा है इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है? याद कर लीजिए, इनमें से शुद्ध वाक्य जो है आपको रोटी
ताजी है, बाकी सभी अशुद्ध है, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने जो है हिंदी के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में कवर किया है, जो कि आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक करिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का बेहतरीन वीडियो आता रहेगा। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब जय हिंद जय भारत।